सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी, हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। कहेंगे मूर्ति पूजा की आलोचना क्यों हो रही है। आज के जनरेशन है, आज एक टूर पे जब हम थे, मेरठ जा रहे थे तो वहां देख रहे थे ट्रेन में सबकी ऐसे मतलब आलोचना हो रही है। हमारे जनरेशन के जो लोग लड़के हैं, लड़कियां हैं या और हमारे से जो एज में कम है, वो लोग के मन में भावना बैठ गया है कि नहीं ये हम मूर्ति पूजा क्यों करें। दूसरी सवाल कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, कैसे देखें हम, कैसे जाने। तो हम इसी को आज बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं अलवर के महाराजा मान सिंह के तरफ, जो स्वामी विवेकानंद और उसके बीच में जो वार्तालाप हुई थी। जब स्वामी विवेकानंद जी ने उसके दरबार में गए थे मदद मांगने की, सनातन के हम धर्म के प्रचार कर रहे हैं तो आप हमारी मदद कीजिए। तो उस टाइम जो बवाल हुआ था, वार्तालाप, उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। राजा और स्वामी जी के बीच एक दिलचस्प किस्सा है। एक बार स्वामी जी अलवर के महाराजा मंगल सिंह के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका मजाक उड़ाते हुए सवाल किया, स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप एक महान बुद्धिमान, जब आप आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं, एक आरामदायक जीवन जिंदगी जी सकते हैं, तो एक भिखारी की तरह क्यों जीते हो। इस पर स्वामी विवेकानंद ने बहुत शांति से उत्तर देते हुए कहा कि महाराज जी, मुझे बताइए कि आप क्यों अपना समय विदेशी लोगों के संगीत में बिताते हैं और अपने शाही कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए भ्रमण पर निकल जाते हैं। अचंभित रह गए सभी वहां के जो उपस्थित दरबारी थे, वो सब अचंभित रह गए कि स्वामी कोई राजा से ऐसे सवाल करता है। हालांकि राजा ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि मुझे यह पसंद है और मैं इसका आनंद लेता हूँ। उस समय तो स्वामी जी ने बात को ही समाप्त कर दिया था। एक बार स्वामी जी जब अलवर के महाराजा के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा के शिकार किए हुए जानवरों के सम्मान और चित्र देखकर स्वामी जी ने कहा कि एक जानवर भी दूसरे जानवर को बेवजह नहीं मारता, फिर आप उन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए क्यों मारते हो। मुझे यह अर्थहीन लगता है। मंगल सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वे मिट्टी, पत्थर या धातुओं के टुकड़ों को अलावा और कुछ नहीं है। मुझे यह मूर्ति पूजा ही अर्थहीन लगता है। अब तो स्वामी विवेकानंद जी की पूरी दिमाग घूम गई कि भाई हम सनातन के प्रचार कर रहे हैं और मेरे सामने ही ऐसे ही बात कह दिया। हिंदू धर्म पे सीधा हमला देखकर स्वामी जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि हिंदू केवल भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति को वो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि उसके जो महाराजा थे अलवर के मंगल सिंह जी, उनके कमरे में उनके पिताजी के फोटो लगा हुआ है। तो उसको विवेकानंद ने राजा के महल में पिता की एक तस्वीर लगी देखी। स्वामी जी इस तस्वीर के पास पहुंचे और दरबार के दीवान को उस पर थूकने को कहा। ये देखकर राजा को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो। उसने कहा, आपने उससे मेरे पिता पर थूकने को कैसे कह सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो गई। नाराज राजा को देखते हुए स्वामी बस मुस्कुराए और उत्तर दिया, ये आपके पिता कहाँ हैं, ये तो सिर्फ एक पेंटिंग है, कागज का एक टुकड़ा है, आपके पिता नहीं है। ये सुनकर राजा हैरान रह गया, क्योंकि ये मूर्ति पूजा पर राजा के सवाल का तार्किक जवाब था। स्वामी जी ने आगे समझाया, देखिए महाराज, ये आपके पिता की एक तस्वीर है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो ये आपके उनकी याद दिलाती है। यह ने आगे समझाया, देखिए महाराज, ये आपके पिता की एक तस्वीर है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो ये आपके उनकी याद दिलाती है। यह तस्वीर एक प्रतीक है। अब राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर के माफी मांगा और ये भी कहे कि महाराज, आज के बाद मैं ये राजपाट छोड़ता हूँ, इस मोह माया से मैं वंचित होने का कसम खाता हूँ और आज के बाद मैं भी धर्म के प्रचार करूंगा। और ये सब मुंह आपने हमारे जो मंद बुद्धि था, जो हम अपने घमंड में, राजपाट के घमंड में जी रहे थे, उसे आज हम त्याग कर रहे हैं। आप धन्य हैं स्वामी विवेकानंद जी। जवाब सवाल कर लिया था स्वामी विवेकानंद से, ईश्वर कौन है, कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि आप भी सुनिएगा तो हमें लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि आपको भी ये जानकारी होगी या नहीं होगी, इस पे विचार कीजिएगा। ईश्वर कौन है,
कौन चलाता है यह दुनिया, कहाँ है ईश्वर। तुम माँ के पेट में थे 9 महीने तक, कोई दुकान तो चलाते नहीं थे, फिर भी जिए किसके मर्जी से। हाथ पैर भी न थे कि भोजन कर लो, फिर भी जिए। सांस लेने के भी उपाय न था, फिर भी जिए। 9 महीने माँ के पेट में तुम थे, कैसे जिए। तुम्हारी मर्जी क्या थी, किसकी मर्जी से जिए। तुम्हारी मर्जी क्या थी, किसकी मर्जी से जिए। फिर माँ के गर्भ से जन्म हुआ, जन्मते ही जन्म के पहले ही माँ के स्तनों में दूध आ भरा, किसकी मर्जी से। अभी दूध को पीने वाला आने वाला ही है कि दूध तैयार है, किसकी मर्जी से। गर्भ से बाहर आते ही तुमने कभी इसके पहले सांस नहीं ली थी। माँ के पेट में तो माँ की सांस से ही काम चल जाता था, किसके मर्जी से। लेकिन जैसे ही तुम्हारे माँ से बाहर होने का एहसास आया, तत्क्षण तुमने सांस ली, किसकी मर्जी से। सांस कभी पाठशाला तो नहीं गए थे, कोई तो सिखाया तो नहीं था कैसे सांस ली जाती है, तभी सांस ली, किसकी मर्जी से। भोजन को कौन उसे हड्डी मांस मज्जा में बदलता है, किसने तुम्हारे जीवन सारी प्रक्रिया दी है। कौन जब थक जाते हो तुम्हें सुला देता है, और कौन जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है तुम्हें उठा देता है। ये कभी सोचे हो। कौन चलाता है इन चांद सूर्यों को, कौन इन वृक्ष को हरा रखता है, कौन खिलाता है फूल, कौन खिलाता है फूल अनंत अनंत रंगों और गंधों के। इतने विराट का आयोजन जिस स्रोत से चल रहा है, एक तुम्हारी छोटी सी जिंदगी उसके सहारे न चल सकेगी। थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान करो। अगर इस विराट के आयोजन को तुम चलते हुए देख रहे हो, कहीं तो कोई व्यवधान नहीं है। ईश्वर दिखता नहीं दिखाता है, ईश्वर सुनता नहीं बल्कि सुनाता है। संसार में कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, अतः संसार भी किसी ने अवश्य बनाई होगी। यही तो ईश्वर है। में जो आप साइंटिस्ट मानते हो, साइंस के कहते हो कि स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, हम नहीं मानेंगे सब। तो साइंस भी तो मान रही है अमेरिका की नासा भी तो मान रही है कि नहीं, ये कोई तीसरा जरूर है जो इस दुनिया को हैंड ओवर कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है। और कोरोना काल में तो सबकी फट के हाथ में आ गई, सबने माना कि नहीं भगवान है। और यहां तक नहीं, नासा के ही अधिकारी ने ही कह डाला कि नहीं, गीता पढ़ना ही सबसे उत्तम है, गीता ही संसार के उद्धार कर सकता है। सबसे जो आज साइंटिस्ट जो तुम पढ़ लिख के खोज कर रहे हो, वो हमारे बाबा दादा पूर्वज ने ही खोज रखा है, हमारे शास्त्र वेद में लिखा हुआ है। तुम आज सूर्य की दूरी तय बता रहे हो, चंद्रमा की दूरी बता रहे हो। हमारे कई हजार साल पहले हमारे बाबा दादा खानदान जो थी पूर्वज, वो बता चुकी है, अपने शास्त्र वेद में लिख चुकी है कि हाँ इतना मील दूरी है ग्रह के भी नाम। तुम आज उसी को पढ़े लिखे हो के या समझा दे रहे हो, तो क्या तो नहीं साइंटिस्ट ने खोज किया, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप गौर कीजिए, क्या हमें पहले नहीं पता था कि पीपल के पेड़ से हवा में मिलती है, लेकिन वो ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता था, तो आज ऑक्सीजन के नाम दे दिया गया है, जो साइंटिस्ट बन गए वही आज पीपल को बट वृक्ष को ये कह रहे हैं कि नहीं सेवा करनी चाहिए वैसे। तो हमारे पूर्वज वैसे पहले थे, उन्होंने उसे बचाना कैसे चाहिए पीपल को, पेड़ को, तो उन्होंने आस्था से जोड़ दिया कि नहीं पीपल के पेड़ को पूजा करना चाहिए, क्योंकि भाई हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है सबसे ज्यादा। तो ये सब चीज है जो हमारे परंपरा, और आपके इर्द गिर्द आपको भगवान मिल जाएंगे, देखेंगे जब महसूस कीजिएगा तब। ऐसे कुछ नहीं होता है।